स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक क्वेश्चन के बारे में जो हमने एक पोस्ट किया था, कम्युनिटी पोस्ट हमने किया था। उसमें हमने आपसे पूछा था कि आप टॉपिक बताएं कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तो उसमें कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि उस पर आपको वीडियो बना करके दिया जाए। तो वही सारे आपके टॉपिक्स इधर कुछ कवर किए जाएंगे कुछ वीडियोस के माध्यम से, जिससे आपको उसकी जानकारी दी जा सकेगी कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बताया जा सकेगा। सबसे पहला एक क्वेश्चन हमने उठाया है जो कि ये था डावरी से रिलेटेड था कि अगर पत्नी ने केस किया हुआ है और पत्नी ने डावरी दिया है तो किस तरीके से उस पर क्रॉस केस कर सकते हैं, उसे किस तरीके से पनिशमेंट दिलाई जा सकती है, इसके बारे में था। और ये बताना आप सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हमेशा हम हो या बाकी भी आपको जो भी लोग आप जिनसे भी आप लीगल एडवाइस लेते हैं वो आपको ये बताते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध होता है। और ऐसा हमारा कानून भी कहता है, ऐसा हमारे लॉ में भी लिखा गया है कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है और दोनों के लिए ही एक बराबर सजा का प्रावधान है। एक ही सेक्शन है, एक ही धारा के अंतर्गत उसे डिफाइन किया गया है। लेकिन होता क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे कानून में तो कही गई हैं, लेकिन उनका अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली उन्हें फॉलो नहीं किया जाता है। प्रैक्टिकली फॉलो नहीं किया जाता। ये आप इस पे अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ बातें हम आपको इससे रिलेटेड पहले और भी बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि आप जिस स्टेट से होते हैं, आप जिस सिटी में होते हैं, जहाँ पे आपकी कोर्ट होती है, वहाँ पे आपका अगर कोई मामला चलता है, तो आपको अलग-अलग लोग लीगल एडवाइस देते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन जब आप एक्चुअल में जब आप उसे जाते हैं और अपने लॉयर को बताते हैं, अपने एडवोकेट को बताते हैं, तो वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि वो चीज़ें आपके कोर्ट में, आपकी सिटी आपके यहाँ जो भी कोर्ट है, वहाँ पर वो चीज़ें अप्लाई ना होती हों। हर कोर्ट अपने-अपने तरीके से काम करती है। ये एक अगर हम प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अलग-अलग कोर्टें अलग-अलग तरीके से काम करती हैं। जैसे कि हम अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं सिविल कोर्ट गोरखपुर में, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पुरानी ही चली आ रही हैं, जिनको फ़ॉलो किया जा रहा है और इसी तरीके से वो सारे काम हो रहे हैं। अब इस पे अगर हमारे यहाँ कोई और आता है, कहता है, "मैडम, हमें तो ये बातें पता है और ये चीज़ें हो सकती हैं," तो हम उससे मना कर देते हैं कि, "नहीं, ये चीज़ें नहीं हो सकती।" जैसे इसमें हमसे कोई भी अगर आता है अपने केस से रिलेटेड, अगर आप सजेशन चाहते हैं या फिर आप आते हैं आपका कोर्ट में, आपका यहीं पे गोरखपुर के कोर्ट में आपका केस चल रहा है और आप कहीं और के आप एडवोकेट से सलाह लेकर के आते हैं और आप हमें ये चीज़ें बताते हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। हम आपसे ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। तो इसके पीछे एक रीज़न ये होता है कि हमारे यहाँ की कोर्ट इस तरीके से वर्क ही नहीं करती है। हमारे कानून में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो उसका पालन नहीं किया जाता, उसे प्रैक्टिकली फॉलो नहीं किया जाता। ठीक इसी तरीके से अगर हम आपसे ये कहते हैं कि दहेज लेना-देना दोनों अपराध है, बिल्कुल सही बात है कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है, कानून के अंतर्गत इसे अपराध माना गया है। लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिकली फॉर्म में होता क्या है कि जब भी लोग केस करने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, दहेज हमने दिया, जिसने दिया है वो ये केस कर देता है कि हमने इतने दहेज दिया था। जैसे जब पति-पत्नी के बीच में विवाद चलता है, 498 ए का केस होता है, 323, 504 का मैटर चल रहा है, एफआईआर हुई है या 156(3) में परिवाद दाखिल किया गया है। और दूसरी तरफ घरेलू हिंसा का भी केस हुआ है, उसमें भी पूरा ड्राफ्टिंग हुई है। अब उस ड्राफ्टिंग में क्या लिखवाया गया है कि हमने शादी के समय अपनी बेटी को ये सारी चीज़ें दी थी, दहेज के रूप में हमने इतने पैसे दिए थे, इतने सामान दिए थे। वहाँ पे एक आता है कि दहेज के रूप में। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब ये बात आती है कि दहेज के रूप में हमने इतना दिया, तो अगले साइड से वो पार्टी कभी ये नहीं कहने जाती है कि आपने इतना दिया तो हम आपने क्यों दिया? आपने दहेज क्यों दिया? वो फँसाती नहीं, जबकि अगर वो चाहें तो फँसा सकती हैं। तो ठीक वैसे ही डावरी का जो 3/4 होता है, आप अगर चाहें तो उसमें सेक्शन 3-4 में आप केस कर सकते हैं और उसमें सज़ा भी आप दिलवा सकते हैं, अगर आप ये प्रूफ हो जाता है कि एक तो वो पार्टी सीधे से वो खुद आकर के हमसे कह रही है कि हमने दहेज दिया है, तो वहाँ पे उसने मतलब एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि ड्राफ्टिंग में इन चीज़ों का ज़िक्र नहीं होता, उसमें एक वर्ड ये जो आता है कि दहेज, दहेज के वर्ड का ज़िक्र नहीं होता, उसमें ये ज़िक्र होता है कि हमने विवाह के समय अपनी बेटी को ये सारी चीज़ें दी थी। आप एक चीज़ समझिएगा कि आप उन चीज़ों पे आप ड्राफ्टिंग पर आप जोर दीजिएगा कि वो जो ड्राफ्टिंग की गई है लड़की के साइड से, उनके वकील ने जो ड्राफ्टिंग की है, उसमें क्या कहा है? उसमें उन्होंने कहा कि हमने अपनी बेटी को ये सारी चीज़ें दी हैं। सामान दिया, इतना-इतना सामान दिया, इतना रुपए दिया और वो सारी चीज़ें
घर वालों के द्वारा अपने पास रख ली गई हैं, वो चीज़ें उन्हें नहीं दी गईं। अब यहाँ पर उस चीज़ को उन्होंने किसका रूप दे दिया? उसका उन्होंने रूप दे दिया स्त्री धन का। उन्होंने ये नहीं कहा कि दहेज था, उन्होंने ये कहा स्त्री धन था, लेकिन वहाँ पर धारा क्या लग गई? डावरी की 3/4 की धारा लग गई है। और वो क्यों लगी? क्योंकि वो मान लिया जाएगा कि एज़ अ दहेज। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने हमसे माँगा, बाद में आपने जो हमसे डिमांड की, देखिए ड्राफ्टिंग में फिर जो चीज़ें लिखवाई जाती हैं कि बाद में ससुराल वालों के द्वारा इतने रुपए की माँग की गई दहेज के रूप में, लेकिन जब हमने देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी बेटी को मारना-पीटना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ड्राफ्टिंग होती है। तो आपके भी केस में अगर ऐसा ही है और आप अगर इससे रिलेटेड चीज़ें अगर आप पूछ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर अगर आप डावरी से रिलेटेड क्रॉस केस करना चाहते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, एकमात्र यही होगा कि एक आपका बेकार का पैसा जाएगा, जिन चीज़ों को आपको अपने दिमाग को, अपने पैसों को आपको अपने उस केस पर लगा करके और उससे पहले आपको बरी हो जाना चाहिए। मतलब उससे आप पहले क्लीन चिट ले लीजिए। जो आपके ऊपर जो केसेस हुए हैं, उनसे आप पहले क्लीन चिट ले लीजिए और क्रॉस केस जब आप एक बार वहाँ से निकल गए, आपको कोर्ट ने अपने आदेश में ये कह दिया कि आपके ऊपर ऐसा कोई भी मुकदमा नहीं बनता है, आपको साफ-साफ वहाँ से बरी कर दिया गया। उसके बाद फिर आप देखिए कि आपके ऊपर जो झूठा केस लगाया गया था, उसके खिलाफ आप जाइए जाकर के क्रॉस केस करिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप लोग ये सोचते हैं कि केस तो हमारा चल रहा है और इसी केस के चलते-चलते हम इन पर क्रॉस केस कर देंगे। कई सारे ऐसे केस हैं जो हम लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मामला केवल उलझाऊ हो जाएगा, उलझ जाएगा और मामला ऐसा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, उसमें होना कुछ नहीं है। ये बात आप एकदम नोट कर लीजिए कि ऐसे केसेज़ में होना कुछ नहीं है। होगा क्या? बस ये लेंदी होगा, आपको इस डेट पर भी जाना है, जो केस आपका पहले से चल रहा है, जो केस आपने दोबारा किया, उस पर भी आपको जाना है। तो हर तरफ से केवल आपको उलझ करके रह जाना, उस कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपको फँस करके रह जाना है। सबसे अच्छा क्रॉस केस आपको जो भी करिए, पहले आप उसके लिए अपना जो आपका जो मैटर चल रहा है, वो आप हमें एक बार व्हाट्सएप कर दें। उसका कुछ चार्ज वगैरह होता है, वो सारा हम आपका देख करके, उसे पढ़ करके, उसके बाद हम आपको बताएँगे कि आपको इसमें आगे बाद में क्या करना है। उस वक़्त तो आपको कुछ नहीं करना है। हमारी यही सलाह है कि जब तक आपका मैटर चल रहा है, तब तक उससे रिलेटेड क्रॉस केस आपको नहीं करना है। हाँ, अगर वो आपका मैटर चल रहा है, उस बीच आपको दूसरे साइड से कुछ धमकियाँ मिलती हैं, गाली दी जाती है, मारपीट की जाती है, इस तरह का कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो आप उसके लिए तुरंत जाइए, जाकर के थाने में एक एफआईआर कराइए। अगर थाने वाले एफआईआर करने से मना करते हैं, तो आप उसी वक़्त एसपी ऑफ़िस में एक एप्लीकेशन सेंड कर दीजिए और साथ ही साथ आप अपने यहाँ के सीएम पोर्टल पर एक एप्लीकेशन भेज दीजिए और इसके बाद फिर आप एक एप्लीकेशन 156(3) के माध्यम से लगवा दीजिए कोर्ट में, क्योंकि आपका केस आपका पहले से चल रहा है सेम। आपको उसी वक्त पे आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि दूसरे साइड से दूसरी पार्टी के द्वारा ऐसी घटनाओं को कारित किया गया, अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में आप उससे रिलेटेड आप जा करके शिकायत करिए, कंप्लेन करिए और थाने पर अगर नहीं रिपोर्ट की जाती तो 156(3) के माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन को वहां पर लगवाइए। लेकिन जो केस पहले से चल रहा है उसमें आपको अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है, आप उसी से रिलेटेड क्रॉस केस करने जा रहे हैं, तो ये काम आप कभी मत करिएगा। ये आप तब करिएगा कि जब आपका मैटर खत्म हो गया है, आपका जो केस है वो खत्म हो गया है, उसमें आपके फ़ेवर में डिसीज़न आया है, इसके बाद फिर आप जाकर के जो भी क्रॉस केस करना हो आप करिए। और क्रॉस केस भी आपको कौन-सा करना है ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है और वो आपको तभी बताया जा सकता है, जबकि आप जो आपका केस है उससे संबंधित आप पूरी चीज़ें हमें भेजते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, सारे पेपर्स आप हमें भेजते हैं और जब हम उसे अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे, इसके बाद फिर हम आपको बताएँगे कि इसमें आपको किस तरीके से फिर आप ऐसी पत्नी को, ऐसे ससुराल वालों को आप सज़ा दिलवा सकते हैं। तो ये होती है बात। दहेज की बात, दहेज केस में अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ हो जाएगा और पनिशमेंट मिल जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो देखिए ऐसा कुछ जल्दी नहीं होगा जब तक आपके पास
और भी चीज़ें नहीं रहेंगी, और भी चीज़ों का आपके पास प्रूफ़ नहीं रहेगा, सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, तब तक नहीं होगा। ड्राफ्टिंग पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जो ड्राफ्टिंग होती है वो छोटी नहीं होती, मामूली चीज़ नहीं होती, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपका केस भी उसी पर डिपेंड करता है। अगर कोई घरेलू हिंसा का केस हुआ है या 156(3) के माध्यम से कोई केस किया गया है या ऐसा कुछ भी है, तो उनसे ड्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा मेन हो जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करती है। उसकी एक छोटी-सी लाइन आपको बहुत सारी चीज़ें बता देती है, तो इसलिए ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब क्रॉस केस क्या करना है, कब करना है, ये हमने आपको बता दिया। क्या करना है तो वो आपके केस को देखते हुए बताएँगे, कब करना है ये आपको हमने बता दिया। तो बीच में उलझ करके केवल अपनी लाइफ़ को कोर्ट कचहरी के चक्कर में फँसाने का कोई भी मतलब नहीं समझ में आता है। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहिए आप लोग। अगर आपको कोई सजेस्ट भी करता है कि ऐसा हम कर देंगे, वैसा हम कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो देखिए बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में मत मत फँसिए। लाइफ़ आपकी बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें आपको आपके पास और भी होती हैं जो आपको देखनी होती हैं, समझनी होती हैं। जीवन में आपके और भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप केवल इन्हीं सारे चक्करों में फँस जाएँगे, तो आप मेंटली भी हैरास होंगे और फिज़िकली भी हो रहे हैं, साथ में फाइनेंशियली भी हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहने का एक ही तरीका है कि पहले आपके ऊपर जो केस हुआ है, उससे आप निकल जाइए और उसके बाद फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाना ही सिखाना है, तो फिर आप उनके ऊपर क्रॉस केस करिए। लेकिन जब तक आप उनसे क्लीन चिट आपको नहीं मिला है, तब तक आप क्रॉस केस बिल्कुल भी मत करिए। आज के इस वीडियो में हमने आपको सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल से शब्दों में समझाने की कोशिश की है, जो चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। और अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उस पर आपको हम कमेंट के माध्यम से अगर हम आपको बता सकते हैं, तो हम ज़रूर बताएँगे। और अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको पूरी डिटेल वहाँ से मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत